नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व का नाम जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो है चैप्टर नंबर 28, अध्याय 28 पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण आज हम जो है पढ़ेंगे महेश वर्णवाल किताब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आज हम पार्ट नंबर ए होगा, पार्ट ए अकबर। तो अकबर से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो अकबर का शासन जो है लगभग 1556 से स्टार्ट होकर 1605 तक रहा। और ये आपका अकबर का जो है राज था। ठीक है, अकबर का ये पूरा जहाँ पर शासन करता था ये पूरा इलाका था अकबर का। पंजाब इधर पंजाब हो गया, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, रणथंभौर, इलाहाबाद, बंगाल, पटना, बिहार, बुंदेलखंड, उड़ीसा, ठीक है, बरार, मालवा, चित्तौड़, अजमेर, ये सब इलाका जो अकबर के अधीन था। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तक इधर आपका जो है ये पूरा इलाका आपका अकबर का था। ठीक है, तो 1 मिनट। तो हमने देखा इधर आपका कश्मीर, श्रीनगर, काबुल, ठीक है, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, रणथंभौर, मालवा, बरार, इलाहाबाद, गोंडवाना, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, अजमेर, चित्तौड़, सिंध, गुजरात, ये सब आपका इलाका जो था अकबर का अधीन था। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म अमरकोट सिंध के थार जिले में राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट सिंध के थार जिले में राणा वीरसाल के महल में जो है 15 अक्टूबर 1542 हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त शेख अली अकबर की पुत्री थी। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त या फिर शेर अली अकबर की पुत्री थी। ठीक है, पुत्री। ठीक है, तो इसी के नाम पर अकबर उसका ससुर का नाम आपका क्या था अकबर का, तो शेख अली अकबर, उसी के नाम पर अकबर पड़ा। ठीक है, देखिए शेख अली अकबर। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालानौर पंजाब में था। तो हुमायूं की मृत्यु जब हुई थी उस समय अकबर कहाँ पर था, कालानौर पंजाब में था। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 10 फरवरी 1556 में ईंटों का एक सिंहासन बनवाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। और दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर के सम्राट बनने की सूचना दी गई। तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालानौर पंजाब में था और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 10 फरवरी 1556 ईस्वी में ईंटों का एक सिंहासन बनाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। और दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर के सम्राट बनने की सूचना दे दी गई। ठीक है, कालानौर में मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर को मुगल वंश का ताज पहना दिया गया। तो कालानौर में मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर को मुगल वंश का ताज पहना दिया गया। बैरम खान को मुगल बादशाह का वजीर बनाकर उसे खान ए खाना का खिताब दिया गया। तो कालानौर में मात्र 13 साल की 4 महीने की उम्र में अकबर को मुगल वंश का ताज पहना दिया गया। बैरम खान को मुगल बादशाह का वजीर बनाकर उसे खान ए खाना का खिताब दिया गया। हेमू एक हिंदू शासक था जिसने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन, जो आपका शेर शाह का बेटा था, उसके अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था। लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। जो हेमू एक हिंदू शासक था जिसने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वह 22 युद्ध कर चुका था तथा उनमें से किसी भी युद्ध में उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था हेमू को। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य का खिताब देकर अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों, 500 हाथियों और एक दस्ता घोड़े के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक भीषण युद्ध में हेमू ने दिल्ली के निकट मुगलों का पराजित कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया था। मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के जो है अफगान सेना के मत पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। तभी हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित हो गया। नेतृत्वहीन अफगान सेना पराजित हुई और हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना, तो ठीक है, एक मुगल सेना थी और एक हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना थी। ठीक है, उसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ।
और युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। तभी हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित हो गया। नेतृत्व विहीन अफगान सेना पराजित हुई और हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अकबर के समकालीन शासक। तो अकबर के समय में जो आपके समकालीन शासक थे अलग अलग देशों के, वो कौन से थे? तो महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की शासिका थी। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो था वो 1558 से लेकर 1603 तक था, महारानी एलिजाबेथ का। और फ्रांस देश का जो शासक था उसका नाम था सम्राट हेनरी चतुर्थ और इसका कार्यकाल 1553 से लेकर 1610 तक था। उसके बाद आपका ईरान का जो शासक था उसका नाम था शाह अब्बास, इसका शासनकाल 1588 से लेकर 1629 तक था। और रूस का उस समय शासक था जारवाइन बेसिलिएविच, इसका शासनकाल कार्यकाल जो है 1530 से लेकर 1584 तक था। और जारवाइन बेसिलिएविच का उपनाम था इवानिद टेरिबल। ठीक है, तो इवानादी टेरिबल नाम था रूस के शासक का नाम, उपनाम। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासिका थी और इनका कार्यकाल था 1558 से लेकर 1603 तक। सम्राट हेनरी चतुर्थ फ्रांस का शासक था और इनका कार्यकाल था 1553 से लेकर 1610। शाह अब्बास देश ईरान 1588 से लेकर 1629 और जार इवान बेसिलिएविच रूस देश का 1530 से लेकर 1584 तक। बैरम खान की संरक्षता का समय, तो बैरम खान की संरक्षता का समय 1556 से लेकर 1560 तक था। तो बैरम खान की संरक्षता का समय 1556 से लेकर 1560 तक था। ठीक है, तो बैरम खान की संरक्षता का समय 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक था, ध्यान दीजिएगा। बैरम खान लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करते हुए बैरम खान ने बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों को अप्रसन्न कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर अकबर के साथ उसका मतभेद हो जाता था, जिससे अकबर को लगने लगा कि राजकाज को किसी अन्य के हाथों में और अधिक दिन तक रहने देना ठीक नहीं है। अकबर ने बहुत चतुराई से काम लिया। शिकार के बहाने वह आगरा से रवाना हो गया और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से एक फरमान जारी कर उसने बैरम खान को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो आगरा में पहले था रहने का अकबर का सिंहासन। ठीक है, और वहां से आगरा से दिल्ली पहुंच गया अकबर और दिल्ली से एक फरमान जारी कर उसने बैरम खान को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। अकबर ने उसके सामने दरबार में या बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने अथवा हज के लिए मक्का चले जाने का विकल्प रखा। तो बैरम खान ने दूसरे विकल्प को चुना, लेकिन जब वह मक्का जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक अफगान ने जिसकी उससे रंजित थी इसकी हत्या कर दी। और अकबर ने बैरम खान की विधवा जो रिश्ते में उसकी बहन थी उससे विवाह कर लिया था, मतलब कि बैरम खान की पत्नी से विवाह कर लिया था बाद में। तो बैरम खान ने दूसरे विकल्प को चुना, लेकिन जब वह मक्का जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक अफगान ने जिसकी उससे रंजिश थी उसकी हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खान की विधवा जो रिश्ते में उसकी बहन थी से विवाह कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार। तो आपका साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए थे वे मालवा, गढ़कटंका और अजमेर था। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए थे वे मालवा, गढ़कटंका और अजमेर था। ठीक है, एक मिनट। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। तो उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था, उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। इन दोनों कलाओं में समान रूप से निशाननाथ और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित थी। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों कलाओं में समान रूप से निशानात और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रमुख कथाएं लोक विदित है और बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। उसके शासनकाल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली माता महब अंदा के बेटे आदम खान ने किया था। उसके शासनकाल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया था। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता महब अंदा के बेटे आदम खान ने किया था।
इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ तथा लूट के धन पर मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। आजम खां और मालवा में प्रतिक्रिया हुई तथा बाज बहादुर ने अपना खोया हुआ राज वापस पाने में सफलता प्राप्त की। बैरम खां का विद्रोह समाप्त होने के बाद अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार सेना भेजी। जब बैरम खां का विद्रोह समाप्त होने के बाद अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार सेना भेजी। परिणाम स्वरूप वह हार गया और उसे मालवा छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पे आपका बैरम खान या बाज बहादुर होगा। बाज बहादुर, बैरम खान तो उसका आदि था। तो बाज बहादुर का विद्रोह समाप्त होने के बाद अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार सेना भेजी और तो आपका सबसे पहला बार जो विद्रोह किया था मालवा पर, वो बैरम खान ने किया था। उसके बाद दूसरी बार विद्रोह किया था आदम खान ने। ठीक है। परिणाम स्वरूप वह हार गया और वह मालवा छोड़कर भाग गया। कौन? आपका बाज बहादुर। कुछ समय पश्चात वह अकबर के दरबार में पहुंचा, जहां बादशाह ने उसे मनसबदार बना लिया। ठीक है। तो बाज बहादुर को जो है अकबर ने मनसबदार बना लिया था। एक मिनट। लगभग उसी समय मुगल सेना ने गढ़कटंका राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस राज्य में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल था। तो लगभग उसी समय मुगल सेना ने गढ़कटंका राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस राज्य में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल था। ठीक है। तो गढ़कटंका राज्य आपका आधुनिक मध्य प्रदेश में था। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमन दास को था। तो इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमन दास को था, जिसका जीवन काल 15वीं सदी में के उत्तरार्ध में पड़ता था। ठीक है। तो इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमन दास को था, जिसका जीवन काल 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में पड़ता था। ठीक है। तो आपका जो है मालवा का क्षेत्र और गढ़कटंका का राज्य जो है उसको जो एक करने का श्रेय किसे जाता है? तो अमन दास को जाता है। अमन दास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने उसे संग्राम शाह का खिताब दिया था। तो अमन दास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने उसे संग्राम शाह का खिताब दिया था। बहादुर शाह ने संग्राम शाह का खिताब अमन दास को दिया था। ठीक है। गढ़कटंका राज्य मध्य प्रदेश में गोंडा और राजपूत सरदारों के अनेक छोटे छोटे क्षेत्र में शामिल थे। तो गढ़कटंका राज्य में जो है गढ़कटंका राज्य में गोंड और राजपूत सरदारों के अनेक छोटे छोटे क्षेत्र शामिल थे। ठीक है। संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल घराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह कर अपने स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। तो संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह कर अपने स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। ठीक है। तो संग्राम शाह मतलब रायसेन, मतलब कि वो हो गया आपका अमन दास। ठीक है। तो महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने, तो महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपना एक पुत्र का विवाह कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी अमन दास या संग्राम शाह ने। ठीक है। तो उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी, जो धनुष्यबाण और बंदूक दोनों को चलाने में निपुण थी। तो संग्राम शाह की बहू रानी दुर्गावती और संग्राम शाह का पुत्र जो है उसका पत्नी रानी दुर्गावती थी। ठीक है। तो उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी, जो धनुष्यबाण और बंदूक दोनों को चलाने में निपुण थी। उसने पड़ोसी राज्यों से कई सफल युद्ध किए थे। इन पड़ोसियों में एक बाज बहादुर भी था। ठीक है। रानी की बेशुमार दौलत और अतुल्य सौंदर्य की कहानियां सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान का लोभ जाग उठा। तत्पश्चात वह बुंदेलखंड में 10,000 घुड़सवारों को लेकर बढ़ चला। रानी दुर्गावती ने आसफ खान की सेना से संघर्ष किया। घायल हो जाने के बाद भी वह बहादुरी से लड़ती रही। परिणाम स्वरूप उसने स्वयं की छुरा घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। अकबर ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो अकबर ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा बंगाल व गुजरात को भी जीत लिया था। ठीक है। तो अकबर ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था
तथा बंगाल व गुजरात को भी जीत लिया था। ठीक है, राजपूत राज्यों की विजय के दौरान उसका एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण था। तो राजपूत राज्यों की विजय के दौरान उसका एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण था। 6 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ 1568 ईस्वी में पराजित हो गया। तो राजपूत राज्यों की विजय के दौरान उसका एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण था। ठीक है, 6 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पराजित हो गया 1568 में। अपने सरदारों के सुझाव पर किले को प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फत्ता की जिम्मे छोड़कर राणा उदय सिंह पहाड़ियों में जा बैठा था। तो राणा उदय सिंह चित्तौड़ का उसमें राजा था। जब मुगलों ने किले में प्रवेश किया तो बड़ी संख्या में किसानों और राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी गई। जब मुगलों ने किले में प्रवेश किया तो बड़ी संख्याओं में किसानों और राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी गई। जयमल और फत्ता ने बड़ी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया। अंततः वे पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। तो जयमल और फत्ता ने बड़ी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया। अंततः वे पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। सूरवीर जयमल और फत्ता के सम्मान में अकबर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इन दोनों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। तो सूरवीर जयमल और फत्ता के सम्मान में अकबर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इन दोनों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित करने के आदेश दिया था। ठीक है, चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर को जीता गया। तो चित्तौड़ के बाद रणथंभौर जो राजस्थान के सबसे शक्तिशाली दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध था। 1572 ईस्वी में अकबर ने अजमेर के रास्ते जो है अहमदाबाद पर चढ़ाई की। अहमदाबाद ने बिना युद्ध किया आत्मसमर्पण कर दिया। इसी विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने अजमेर के रास्ते अहमदाबाद पर चढ़ाई की। अहमदाबाद ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। इसी विजय की याद में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। कैमरे में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा। तो कैमरे में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा और एक नाव पर सवार होकर उसकी लहरों का आनंद लिया। पुर्तगाली व्यापारियों की एक मंडली ने भी वहां आकर पहली बार उससे मुलाकात की। इस समय तक पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वे भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की योजना बना रहे थे। तो कल हम पढ़ेंगे आपका प्रशासन से। तो आज के आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। तो आज की बचत नहीं, तो आपका अकबर का प्रशासन कैसा था उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।